पीएफआई पर एनआईए और ईडी की छापेमार कार्रवाई के बाद सांसद शफीकुर रहमान का पहले बयान सुनिए, फिर आगे कार्यक्रम की ओर बढ़ेंगे। जैसे और पार्टियां हैं हिंदुस्तान में, बहुत सी बातें, कुछ मजहबी हैं, कुछ सियासी हैं, कुछ वैसी हैं, तो इसी तरीके से ये जो पार्टी है, ये पॉपुलर ऑफ इंडिया क्या कहलाती है, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया है इसका नाम, पीएफआई। तो ये भी अपनी एक पार्टी है, इनका एक मिशन है। बहरहाल इनका मिशन कोई गवर्नमेंट के हिंदुस्तान के मिशन के खिलाफ तो है नहीं। बहरहाल वो भी पावर में अपने कुछ मसाइल हैं, उनको मसाइल को रखकर उनको मनवाना चाहते हैं कि मुसलमानों के साथ जो जुल्म और ज्यादती हो रहा है, तो उनको उनके लिए वो रास्ता तलाश कर रहे हैं। तो अगर वो कोई बात कह रहे हैं तो उनको गद्दार क्यों समझा जा रहा है उनको? नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज आवर और मैं हूं देवेंद्र कुशवाहा। अभी आपने संभल के सांसद का बयान सुना। सांसद जी भले ही संभल के सांसद हों, लेकिन इन्होंने बयान संभल कर नहीं दिया। इन्होंने यह बयान तब दिया जब एनआईए और ईडी ने 15 राज्यों में पीएफआई के 93 ठिकानों पर छापेमार कार्रवाई की और बड़ा खुलासा हुआ। अब यह तस्वीर देखिए, यह तस्वीर देखिए। यह तस्वीर अक्टूबर 2013 की है। पटना के गांधी मैदान में तत्कालीन बीजेपी के स्टार प्रचारक नरेंद्र मोदी की रैली में सिलसिलेवार बम ब्लास्ट हुए थे, जिसमें 6 लोगों की जान गई थी। चारों तरफ खौफ था, खौफ ही खौफ, और मौत का मंजर पसरा हुआ था। इसमें पीएफआई शामिल थी। और सांसद जी का बयान भी आपने अभी सुना है। सांसद हैं ये, सपा के सांसद, संभल के सांसद शफीकुर रहमान, जिनका बयान अभी आपने सुना। ईडी ने कहा है कि पीएफआई को खाड़ी देश से फंडिंग होती है, सभी पैसे हवाला के जरिए आता है। हमने इस साल पीएफआई के 120 करोड़ रुपए जब्त किए हैं। पायथे ने भी 40 लाख रुपए कतर से ट्रांसफर किए थे, जो गैर कानूनी तरीके से भेजा गया। कोच्चि में एनआईए की ओर से दाखिल एफिडेविट में कहा गया है कि इस्लामिक राष्ट्र बनाने के लिए पीएफआई ने युवाओं को लश्कर और आईएसआईएस जैसे आतंकी संगठन ज्वाइन करने के लिए प्रोत्साहित किया है। छापे के बाद पकड़े गए लोगों के पास से मिले दस्तावेज के मुताबिक संगठन का टारगेट हिंदुस्तान की सत्ता हासिल करना है। इसमें लिखा मिला है कि 2047 में जब देश आजादी के 100 साल मना रहा होगा, तब तक भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाना है। इस दस्तावेज में यह भी लिखा है कि 10% मुस्लिम भी साथ दें तो कायरों को घुटनों पर ला देंगे। ऐसे में अगर एक सांसद इस तरह का बयान देते हैं तो इसे आप क्या कहेंगे? आज इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। हमारे साथ मेहमान भी जुड़ेंगे और बात भी होगी, और पूछना चाहेंगे उन राजनीतिक पार्टियों के नेताओं से, उन राजनीतिक पार्टियों से कि आखिर क्यों इस तरह के बयान, देश विरोधी बयान दिए जाते हैं। आखिर ये जांच एजेंसियों ने जो छापेमार कार्रवाई की है, इसमें जो दस्तावेज मिले हैं, क्या वो झूठे हैं? बिना जाने बूझे, बिना समझे इस तरह के अगर जो बयान देते हैं तो क्या वो सांसद के लायक हैं? आज यह प्रश्न है और इस प्रश्न का जवाब हम लेंगे आज इसी कार्यक्रम में। राजेश जौहरी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ेंगे। अश्विनी शाही बीजेपी प्रवक्ता ये भी जुड़ेंगे। माफ कीजिएगा, अश्विनी शाही बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। हरिकिशोर तिवारी सपा प्रवक्ता ये भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। भरत सिंह कांग्रेस प्रवक्ता, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। चर्चा की हम शुरुआत करें इससे पहले कुछ बातें आप लोगों से शेयर कर दें। भारत धर्मनिरपेक्ष, पंथ निरपेक्ष राष्ट्र है। न इसे कोई हिंदू राष्ट्र घोषित कर सकता है और न ही इस्लामिक राष्ट्र। और ऐसी कवायद करने वाले किसी भी राजनीतिक दल, किसी भी संगठन को भारत बर्दाश्त नहीं करेगा। सवाल यह है कि सब अपनी अपनी करना चाहते हैं और आतंकवाद का सहारा लेते हैं। ऐसे आतंकवाद का सहारा लेने वाले संगठन के लिए हमारी जांच एजेंसियां काफी हैं, सुरक्षा एजेंसियां काफी हैं। आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे और चर्चा के लिए हमारे पास जो मेहमान आए हैं उनका परिचय मैंने आप लोगों से करा दिया। तो आपको बताएं कि अश्विनी शाही जी हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता
मौजूद हैं। चर्चा की शुरुआत आप ही से करते हैं। शफीकुर रहमान जी ने जो बयान दिया है, सांसद हैं संभल के सांसद हैं, लेकिन बयान देने में उन्होंने संभला नहीं है, उनकी जुबान संभली नहीं है। क्या कहेंगे आप? बीजेपी क्या कह रही है शफीकुर रहमान जी के इस बयान पर? अश्वनी शाही जी तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। हम भरत सिंह जी के पास जाना चाहेंगे। भरत सिंह जी जो कांग्रेस प्रवक्ता हैं। भरत सिंह जी, सवाल आपसे वही है। सपा के सांसद, संभल से सांसद हैं, उत्तर प्रदेश के संभल से, शफीकुर रहमान जी, उन्होंने बयान दिया है कि पीएफआई जो है, जैसे सभी राजनीतिक पार्टियां हैं उसी तरह से हैं, उन्हें गद्दार क्यों माना जा रहा है? क्या कहेंगे आप? बयान से सहमत है कांग्रेस या नहीं? देखिए देवेंद्र जी, इस बयान से कोई सहमत नहीं हो सकता जी। ये हमारे देश के प्रधानमंत्री के जान की बात है। वो हमारे देश के प्रधानमंत्री जी। और रहमान जी ने जो कहा है उन पर रहम करने की कोई जरूरत नहीं लगती। ऐसे अगर बयान एक सांसद देता है और पीएफआई ने जो बेवफाई देश के साथ की है उसे उसका भुगतान तो भुगतना ही पड़ेगा। लेकिन 2013 में जो आपने बताया कि 2013 से लेकर आप 2022 तक बार बार ये चर्चा और बार बार ये मांगे उठी कि जो है पीएफआई को बैन किया है। भाजपा के एक सांसद ने भी इस तरह से मांग की थी, साउथ से एक सांसद है, उन्होंने भी मांग की थी। लेकिन क्या केंद्रीय एजेंसियां, गृह मंत्रालय जिसके खाते में आता है, अमित शाह जी के खाते में आता है गृह मंत्रालय, तो क्या गृह मंत्रालय अब तक चुप क्यों बैठा था? जी। क्या ये केंद्रीय एजेंसियों का फेलियर नहीं है? क्या यह गृह मंत्रालय का फेलियर नहीं है? देश के प्रधानमंत्री, हमने इसके पहले भी जो है एक दो प्रधानमंत्री को जो है ऐसे हादसों में जो है आतंकवादी घटनाओं से खोया गया है। तो कहीं न कहीं ये दर्शाता है कि देश के प्रधानमंत्री की जो मान सम्मान और उनका जो एक जान का जो मोल होता है उसे समझना चाहिए था गृह मंत्रालय को और केंद्रीय एजेंसियों को। तो मैं ये समझता हूँ कि कांग्रेस पार्टी कभी भी ऐसे चीजों के लिए खड़ी नहीं हो सकती। अगर कोई अगर उसके अंदर शामिल है, अगर आतंकवादी संगठन है, अगर आतंकवादी इसमें शामिल है, तो उसका कहीं न कहीं जस्टिफाई हम नहीं कर सकते। ठीक है। कहने का तात्पर्य है कि आप बीजेपी पर आरोप लगा रहे हैं कि आखिर केंद्रीय गृह मंत्रालय क्या कर रहा था अब तक। 2013 से जो बातें धीरे धीरे सामने आ रही हैं, 2007 में इस संगठन का गठन हुआ था और उसके बाद 2013 से जो धीरे धीरे बातें सामने आ रही हैं, तो केंद्रीय गृह मंत्रालय क्या कर रहा था? सवाल यह है अश्वनी शाही जी, क्या कर रहा था? अश्वनी शाही जी। जी, आवाज आ रही है मेरी? जी बिल्कुल आ रही है, जवाब दीजिए आप। क्या कर रहा था केंद्रीय गृह मंत्रालय? देखिए, बड़ा आसान होता है कहना कि केंद्रीय गृह मंत्रालय कुछ नहीं कर रहा था। मैं तो भरत सिंह जी को बहुत ही अच्छा एक सम्मानित प्रवक्ता मानता हूं कि बहुत अच्छा ज्ञान रखते हैं ये। मगर ये भूल जाते हैं कि भारत सरकार ने ही 2021 में 26 ठिकानों पर छापे मारे, जिलेटिन की छड़ से लेकर सब बरामद हुआ और उसमें सजा मिली लोगों को। 2016 में केरल में कुन्नूर में आईएसआई से प्रभावित लोग थे, जरूल खलीफा ग्रुप था, वो गिरफ्तार हुआ। उसमें ज्यादातर लोग पीएफआई के थे, उसमें सजा हुई। भारत में पहला राज्य ऐसा था झारखंड, जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी और हमने उसको बैन किया। वहां कई राज्यों से लिखकर भेजा जा चुका है। ये लोग ये समझते हैं कि जैसे वो फिल्मों का सीन होता है कि दरवाजा तोड़ा और सामने जाकर मिल गया, अगले वो मिल गया, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। पीएफआई बड़े ही चतुराई से काम कर रहा है और वो जड़ों में घुसने का प्रयास कर रहा है। उसके खिलाफ बहुत मजबूत, जब तक ये लोग सोच रहे थे, आज नहीं, पिछले 6 महीने पहले कोई घटना हुई, चाहे किस सीए का आंदोलन हुआ, उसमें सब लोगों में कांग्रेस ने और सबने आरोप लगाया। तो एनआईए और एजेंसियां बैठी नहीं थी, वो सब लोग देख रहे थे कि कहाँ है, कैसे है लोग, क्या कर रहे हैं। तब जाकर एक साथ 13 राज्यों में जो ये छापे पड़े हैं, वो ऐसे नहीं पड़े भरत जी। और जो
झारखंड ने बैन लगाया था उसको माननीय हाई कोर्ट ने बहाल कर दिया कि अब ये बैन नहीं रहेगा। ठीक, ये एक। दूसरी चीज, केरल की हाई कोर्ट ने फटकार लगाई 2012 के लिए, बैन की मांग उठी, केरल सरकार ने बैन नहीं लगाया और हाई कोर्ट ने वहां पर जो है डांटा केरल सरकार को कि बैन क्यों नहीं लग रहा है, ये आतंकवादी संगठन है। अब गृह मंत्रालय को जो सबूत मिल रहे हैं उसमें प्रधानमंत्री जी पर हमले की साजिश, 2047 का मामला और गजबाए हिंद का मामला, जो जितने पकड़े जा रहे हैं 120 करोड़ की जो है रकम आ रही है। अब देखिए कुछ दिन बाद इस पर बैन लगने की ठोस शुरुआत होगी, जो कि फिर कभी ये लोग फन न उठा सकें। इस तरीके से ठीक है सर, हम आपके पास आएंगे। हमारे साथ हरकिशोर तिवारी जी भी जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। हरकिशोर तिवारी जी सपा नेता हैं जी, माफ कीजिएगा, सपा प्रवक्ता हैं। हरकिशोर तिवारी जी, सवाल यहां पर यह है कि पीएफआई को वास्तव में आतंकी संगठन ही एक तरह से के रूप में देखा जा रहा है। शफीकुर रहमान जी को यह नजर क्यों नहीं आ रहा कि वो देश विरोधी काम कर रहे हैं उसके कार्यकर्ता? उन्होंने जवाब दिया है कि इनको देश का गद्दार क्यों समझा जा रहा है। सपा क्या कहेगी इस पर? देखिए, अतीकुर रहमान जी अपना व्यक्तिगत उनका मत हो सकता है, लेकिन जो पहले से बात है कि जो लोग आतंकवादी हैं, डिक्लेयर होते हैं, किस प्रकार से आप तय कर रहे हैं ये अलग मुद्दा है। आज क्यों तय कर रहे हैं ये अलग मुद्दा है, लेकिन अगर हैं और उसमें आते हैं तो सब पे कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन ये भी गलत है कि आप जैसे लखनऊ में देखें, हमारे यहाँ गोमती नगर में एक एक बिल्डिंग बनी हुई है जो करोड़ों की है, 8-10 करोड़ की है। और मैंने पहले भी कहा कि बुक्कल नवाब जी वहां थे और सपा के प्रवक्ता थे हमारे यहाँ, और जब वो उनकी बिल्डिंगें गिराई जाने लगी तो भाजपा में शामिल हो गए और उसके बाद आज नाम लेवा पैदा नहीं हुआ। सवाल आपने क्या किया? गोमती नगर में, अरे रुक जाइए भाई, रुक जाइए। भोजपुरी में नगर में खुरपा के गीत नहीं हुई है और उन बिल्डिंग क्या बात करते हैं, मार देंगे, वो सारी बिल्डिंग अवैध होंगी, सारी बिल्डिंग अवैध होंगी जितना आईएएस की बनी हुई है। 8-8, 10-10 करोड़ की बिल्डिंग बनी हुई है, लेकिन आप 1 करोड़ की बिल्डिंग गिरा देंगे तो भुक्कल जिसको टारगेट बना लेंगे उसको आप गिरा देंगे। रहते हुए ये गलत तरीका है, में शामिल थे। ये जो दिखाई पड़ रहा है पब्लिक में परसेप्शन बन रहा है आपका, भुक्कल नवाब, ये गलत है। हरिशंकर तिवारी जी, भुक्कल नवाब, आप ये कहना चाह रहे हैं कि इस तरह की गतिविधियों में आपकी पार्टी में रहते हुए शामिल थे और जब उन पर कार्रवाई हुई तो जाकर के बीजेपी में शामिल हो गए। आप ये कहना चाहते हैं? प्रॉपर्टी थी उनके पास, तो ठीक है, ये बात अलग है, ये बात अलग है। आप ये बताइए ना कि शफीकुर रहमान जी ने जो बयान दिया है, नहीं, शफीकुर रहमान जी ने जो बयान दिया, नहीं सर, जो शफीकुर रहमान जी ने बयान दिया है उसके बारे में बात कीजिए ना। भुक्कल जी पे बाद में बात कर लेंगे, एक अलग से डिबेट बना लेंगे ना, उस पर चर्चा कर लेंगे। हम उनका व्यक्तिगत हो सकता है जी, उनका व्यक्तिगत है। सपा का क्या रुख है? आवारगी, तिवारी जी, वो आवारगी वाला बयान जो दिया था कि लड़कियां जो है बेनकाब होती हैं तो आवारगी करती हैं, अखिलेश जी की सरकार में आतंकवादियों को छोड़ने के लिए जो है एक शासनादेश जारी होता है, बाद में हाईकोर्ट से डांट पड़ने के बाद रुकते हैं, तो ये आतंकवादियों से इतना प्रेम क्यों है समाजवादी पार्टी को? आप आतंकवादियों को छोड़ के आए थे, जम्मू कश्मीर के आतंकवादियों को पाकिस्तान छोड़ के आए थे, आपको भी ध्यान होगा। अच्छा, इसीलिए प्यार हो गया। परिस्थितियां सरकार की रहती हैं, इसमें बहुत जूझने की आवश्यकता नहीं, लड़ने की आवश्यकता नहीं है, ये हर एक की परिस्थितियां होती हैं। हाईकोर्ट से डांट पड़ने के बाद वो प्यार खत्म हो जाता है आतंकवादियों के लिए। ठीक है, जब आप यूपीए में रहते हैं, ठीक है, तो सैफुद्दीन सोज की बेटी जब किडनैप होती है तो कितने आतंकवादी छोड़े जाते हैं, उसकी बात नहीं करते हैं। गुलाम नबी आजाद के साले को छोड़ने के लिए कितने आतंकवादी छोड़े जाते हैं, उस पर नहीं बात करते हैं। यूपीए में आप हिस्सेदार थे, कंधार वाला आतंकवादियों के पोषक हैं आप लोग। अश्विनी जी, यूपीए के देखिए, यहाँ पे बड़ा जटिल मामला है, देश के प्रधानमंत्री की जान से जुड़ा हुआ मामला है, इसे हल्का में नहीं लेना चाहिए। और आपके गृह मंत्रालय और आपका जो केंद्रीय एजेंसियां खुफिया है ना, वो पूरी तरह से फेलियर है। ठीक है सर, ठीक है, ठीक है। हम शानदार काम कर रही है। हमारे साथ राजेश जौहरी जी आपको सुन रहे हैं, आप तीनों को हमारे वरिष्ठ पत्रकार राजेश जौहरी जी सुन रहे हैं, बड़े शिद्दत से ध्यान लगा के सुन रहे हैं। अब उनके पास चलते हैं, उनकी क्या विचार है शफीकुर रहमान जी पर। जैसा कि राजेश जौहरी जी, शफीकुर रहमान जी के बयान पर बीजेपी ये कह रही है कि ये बयान गलत है।
कांग्रेस भी कह रही है कि गलत है, लेकिन जो गृह मंत्रालय को पहले कार्रवाई करनी चाहिए थी, क्या कर रही थी? सोई थी क्या? हाथ पे हाथ धरे क्यों बैठी थी? और हरिशंकर तिवारी जी जो सपा के प्रवक्ता हैं, उनका कहना है कि उनका व्यक्तिगत राय हो सकता है। बताइए अब इनको बयान को किस तरह से देखा जाए? बड़ी विचित्र स्थिति है। एक सांसद होकर के इस तरह से बयान दे रहे हैं, जनप्रतिनिधि हैं, लोकसभा में हैं, प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, और इस तरह के बयान, क्या कहेंगे आप? राजेश जौहरी जी। शफीकुर रहमान साहब जो हैं, ये पहली बार कोई विवादित बयान दे रहे हैं, ऐसा नहीं है। इनकी जो है एक तरह से इनकी वो फितरत में आ गया है इस तरह के बयान देना, और पहले भी बहुत तरह के बयान दे चुके हैं, और हमेशा, इस बार तो फिर भी ठीक है, हमेशा तो ऐसी चीजें करती है जिससे कि लोग, मतलब उससे लोग भड़क जाएं और उससे हालात खराब हो जाएं। बात तो ये है। शफीकुर रहमान साहब कह रहे हैं कि ये जैसी दूसरी पार्टियां हैं वैसे ही पीएफआई की एक पार्टी। तो आप, एक बात है कि पीएफआई एक समाजवादी पार्टी के सांसद हो, आप पीएफआई के सांसद थी, और पहली बार जी आप एक दूसरी पार्टी की, जो कि एक ऐसी पॉलिटिकल पार्टी बनी है जिसके बारे में आपको सबको मालूम है कि पहले क्या नाम था, फिर क्या नाम हुआ, एक बैन लगा तो दूसरा नाम हो गया, दूसरा बैन लगा तो तीसरा नाम हो गया। ऐसी पार्टियां, और जिस तरह से जो उनके लिटरेचर बरामद हुआ है, और जिस तरह से पटना में जो गिरफ्तारियां हुई है, पटना में बहुत सारी चीजें हुई हैं, और अब तो पूरे देश में 100 से ऊपर लोग अभी बहुत हाल ही में गिरफ्तार हो गए हैं, और बहुत सारी चीजें मिली हैं। मतलब ऐसा नहीं है कोई, अब ऐसे में अगर कोई कहे कि वो पॉलिटिकल पार्टी ही है और इसलिए पॉलिटिकल पार्टी है इसलिए उसको आपको वैसे ही करना चाहिए जैसे दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज हैं जी, तो कहीं ना कहीं इसका मतलब राजनीतिक पार्टियों की बेइज्जती है। अगर आप सबको एक जैसे पीएफआई की श्रेणी में कांग्रेस को भी ले आएंगे, समाजवादी पार्टी को भी ले आएंगे, भाजपा को भी ले आएंगे और बाकी कम्युनिस्ट पार्टी को भी ले आएंगे, तो इसका मतलब आपको समझ नहीं है। इसका मतलब आपका एजेंडा जो है, आप चाहे सांसद बन जाए चाहे उपराष्ट्रपति बन जाए, आपका जो एजेंडा है वो आपके लिए पहला रहेगा, बाकी सारी चीजें एक तरफ रहेगी। एक बात तो ये, जबकि आप जब जनप्रतिनिधि बनते हैं, आप पद और गोपनीयता की शपथ खाते हैं, लेते हैं, और आप कहीं ना कहीं संविधान के अनुसार चलने के लिए प्रतिबद्ध होते हैं, उसके बाद आपको ये भूल जाना चाहिए कि आपकी इंडिविजुअल आइडेंटिटी भूल जानी चाहिए। फिर आपके लिए ये देश पहले है, संविधान पहले है, और वो सारी चीजें जो संवैधानिक मूल्य होते हैं वो पहले होने चाहिए जी। और ऐसे में आप बताइए, हमेशा जो अब हमने देखा है कि पीएफआई ने हमेशा क्या डर बनाया है, जो का लिटरेचर मिला है कि हिंदू राष्ट्र बन जाएगा, इसलिए फटाफट आप इस्लामिक राष्ट्र के चक्कर में आ गए जी, ये इस तरह से बरगलाना शुरू किया। ठीक है। तो अब आप ऐसे में देखिए कि ऐसे में कुल मिला के ये कि अगर ऐसे सांसद को कायदे में समाजवादी पार्टी को बर्खास्त कर देना चाहिए, अपने सदस्यता से हटा देना चाहिए, सदस्यता से हटा देना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल राजेश जी हरिकिशोर तिवारी जी से यही सवाल करते हैं। ऐसा हो गया, ऐसा हो गया जी हरिकिशोर तिवारी जी से हम यही प्रश्न कर रहे हैं। जौहरी जी हरिकिशोर तिवारी जी से यही प्रश्न कर रहे हैं कि जब बार बार वो विवादित बयान देते हैं और इस तरह से सपा के प्रवक्ताओं को टीवी चैनल पर बैठ करके ये कहना पड़ जाता है कि उनका व्यक्तिगत बयान होगा, तो उनको बर्खास्त क्यों नहीं किया जाता? सपा बर्खास्त क्यों नहीं करती? नहीं, ऐसे तमाम लोग हैं जिनको बर्खास्त नहीं किया सकता है। तमाम पार्टियों में, सब लोगों में होते हैं, और वो अपने अपने विचार अक्सर व्यक्त करते रहते हैं। इसमें कार्रवाई की कोई बहुत बड़ी बात नहीं। बयान देने के लिए उनको खुला छोड़ रखा है सपा ने। बहुत सारे पॉलिटिकल लोग इसीलिए बनाए गए हैं, सारी पार्टियां बनाए गए हैं कि उटपटांग बयान दें जी। किसी में ऐसा नहीं है। भरत जी कांग्रेस में भी ऐसे हैं क्या? आप भी बता दीजिए, आप भी बता दीजिए, और अश्वनी जी आप भी बता दीजिए, आप भी बता दीजिए कि आपकी पार्टी में कौन इस तरह के उटपटांग बयान देने वाले हैं और कांग्रेस में कौन उटपटांग बयान देते हैं। बताइए सर, बताइए। पॉलिटिकल लोगों का मतलब ही है, ऐसा है कि इस स्तर पे अगर कोई व्यक्ति बयान देता है जहां पे देश के प्रधानमंत्री की जान से खिलवाड़ अगर होता है, तो ये कतई माफ का, अगर हमारी भी पार्टी में इस तरह से कोई बयान देगा तो उसे पार्टी से तुरंत निष्कासित कर दिया जाएगा जी। इससे कोई हम दो मत दो राय नहीं हो सकता है। हमारी जो है व्यक्तिगत कोई लड़ाई नहीं है। हमने कहा कि हमारे देश के प्रधानमंत्री के जान
का ये सवाल जान का था जी बिल्कुल। और इसी वजह से राहुल गांधी जी ने भी, अश्विनी जी आज साफ कहा, क्लियर कहा कि उन्होंने ये कहा है कि भाई ऐसे संगठन जो देश के आतंकवादी चीजों में शामिल है और देश के प्रधानमंत्री को कहीं जान का खतरा है, तो इसे कहीं बर्दाश्त करने लायक और योग्य नहीं है। और अगर ये जो सपा के प्रवक्ता हरिशंकर किशोर जी अगर कह रहे हैं कि उनका व्यक्तिगत बयान हो सकता है, हरिकिशोर तिवारी उनका जो है, हाँ, एक तो हो सकता है कि उनकी उम्र जो है इस समय साथ न देती हो, सोच और बुद्धि जो है उनका जो है इस समय काम न करता हो, तो ऐसे बयान दे सकते हैं। लेकिन बाकी आप अपनी पार्टी के दोषों को दूसरी पार्टियों पे मत मढ़िए, आप एक चीज समझिए। और दूसरा, मैं जो 2000 ये हमारे जो भाजपा के प्रवक्ता अश्विनी भाई हैं, उन्होंने कहा, अश्विनी जी समझिए कि 2013 से जो हम लोग सब देख रहे हैं पीएफआई के बारे में, उसके ऊपर बैन लगना चाहिए था, इसमें कोई दो राय दो मत नहीं हो सकता है। कोर्ट का एक डिसीजन आया था, आपने कहा केरला की सरकार को बैन लगाना चाहिए था। देखिए, केरला की सरकार अगर बैन नहीं लगा रही थी तो केंद्र की सरकार क्या कर रही थी, केंद्र की एजेंसियां क्या कर रही थी। आज जो एनआई आज बहुत अच्छा किया, एनआई ने काम जो किया बहुत अच्छा किया, मगर अगर इसी बीच कोई बड़ी दुर्घटना घट जाती थी तो एक देश के प्रधानमंत्री को हम फिर से खो देते थे इसी आतंकवादी की वजह से, घटनाओं की वजह से। और हम कांग्रेस से अच्छा इसका दुख और दर्द कौन समझ सकता है कि हमने दो जो है प्रधानमंत्री इस देश पे खोया है जी। तो ये ऐसा ना हो कि आगे चल के कोई भी और हम प्रधानमंत्री ऐसे आतंकवादी घटनाओं से, ऐसे लोगों से के हाथों से हम खोए। और इनको जितनी कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए कि दोबारा इस तरह से कोई भी हमारे देश में ऐसे कोई संगठन, कोई ऐसे व्यक्ति खड़े होके सांप के जैसे अपने फल को अगर फैलाते तो उसे कुचल देना चाहिए। बिल्कुल कुचल देना चाहिए और यही होना भी चाहिए। अश्विनी शाही जी, सवाल यहां पर यह है कि हरिकिशोर तिवारी जी ने यह कहा है कि हर पार्टियों में, वही सवाल आपके पास आ रहा है, हर पार्टियों में इस प्रकार के लोग होते हैं ऊट पटांग बयान देने के लिए, लेकिन जहां तक प्रधानमंत्री के जान की बात आ जाती है तो उस पर ऊट पटांग बयान हमको नहीं लगता है कि कोई और पार्टी देती होगी, जैसे कि सपा के शफीकुर रहमान साहब ने दिया है। बताइए, आपकी पार्टी में ऐसा कोई है क्या? अगर है, अगर इस तरह का बयान देता है तो क्या पार्टी उसे बर्खास्त नहीं करेगी? अश्विनी शाही जी, अश्विनी शाही जी, तो ठीक है, अभी हमारी आवाज हमारे मेहमानों तक नहीं पहुंच पा रही है, तो आपको बता दें कि शफीकुर रहमान जी ने क्या कहा है, एक बार हम फिर सुनवा देते हैं आप लोगों को कि एक बार सुन लीजिए कि देश की सुरक्षा का सवाल है। पीएफआई पर लगातार एनआईए छापेमारी की है और 106 लोगों को कम से कम गिरफ्तार किया है। क्यों गिरफ्तार किया है? टेरर फंडिंग के मामले में गिरफ्तार किया है। और उस पर एक सपा के सांसद ने कैसा बयान दिया है, एक बार और सुन लीजिए। हम सुनवाना चाहते हैं, हम एक बार और सुनाना चाहते हैं कि उन्होंने इस तरह का बयान दिया है, क्यों यह बयान दिया है, क्यों बयान दिया है यह शफीकुर रहमान जी ने, यह क्यों बयान दिया है। जी आइए हम बयान सुनते हैं, तब तक हमारे मेहमानों तक हमारी आवाज भी पहुंचेगी। है हिंदुस्तान में बहुत सी बातें, कुछ मजहबी हैं, कुछ सियासी हैं, कुछ वैसी हैं। तो इसी तरीके से ये जो पार्टी है, ये पॉपुलर ऑफ इंडिया क्या कहलाती है, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया है इसका नाम, पीएफआई। तो ये भी अपनी एक पार्टी है, इनका एक मिशन है। बहरहाल इनका मिशन कोई गवर्नमेंट के हिंदुस्तान के मिशन के खिलाफ तो है नहीं। बहरहाल वो भी पावर में अपने कुछ मसाइल हैं, उनको मसाइल को रखकर उनको मनवाना चाहते हैं कि मुसलमानों के साथ जो जुल्म और ज़्यादती हो रहा है तो उनको, उनके लिए वो रास्ता तलाश कर रहे हैं। तो अगर वो कोई बात कह रहे हैं तो उनको गद्दार क्यों समझा जा रहा है? उनको है प्रधानमंत्री के मारने के लिए, प्रधानमंत्री की हत्या के लिए जो संगठन तैयारी कर रहा है, उस पर हमारे सांसद, सपा के सांसद ये कह रहे हैं कि उन्हें गद्दार क्यों समझा जा रहा है। बहुत अच्छी बात कही है इन्होंने, गद्दार क्यों समझा जा रहा है। अगर हमारे प्रधानमंत्री को मारने की बात हो, आतंक मचाने की बात हो, बम विस्फोट की बात हो देश में, ऐसे संगठन को गद्दार क्यों समझा जा रहा है? अगर इतनी ही समझ नहीं है सपा को या सपा के इस सांसद को, तो इसे
सांसदी से ही बर्खास्त करना चाहिए, इन्हें पार्टी से बर्खास्त करना चाहिए। जब इतनी ही सोच नहीं है तो ये जनता की समस्याओं को संसद में किस तरह से उठाते होंगे, यह सोचने और समझने वाली बात है। सवाल यह है, यहां जांच एजेंसियां जो हैं, सुरक्षा एजेंसियां हैं, वो देश को कोई खतरा ना हो, आतंकवादी गतिविधियों में जो लिप्त हैं उन पर सर्च ऑपरेशन कर रही हैं, उन पर छापेमारी कर रही हैं, और एक एक करके कोई बड़ा विस्फोट ना हो, हमारे प्रधानमंत्री सुरक्षित रहें, हमारे देश की जनता सुरक्षित रहे, इसके लिए दिन रात एक कर रहे हैं। और ऐसे सांसद इस तरह की बयान दे रहे हैं। किस तरह के बयान दे रहे हैं? हम चाहते हैं कि एक बार और आप सुने, हम चाहते हैं कि एक बार और आप सुने, उसके बाद हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। जैसे और पार्टियां हैं हिंदुस्तान में, बहुत सी बातें, कुछ मजहबी हैं, कुछ सियासी हैं, कुछ वैसी हैं, तो इसी तरीके से ये जो पार्टी है, ये पॉपुलर ऑफ इंडिया क्या कहलाती है, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया है इसका नाम, PFI। तो ये भी अपनी एक पार्टी है, इनका एक मिशन है। बहरहाल इनका मिशन कोई गवर्नमेंट के हिंदुस्तान के मिशन के खिलाफ तो है नहीं। बहरहाल वो भी पावर में अपने कुछ मसाइल हैं, उनको मसाइल को रखकर उनको मनवाना चाहते हैं कि मुसलमानों के साथ जो जुल्म और ज्यादती हो रहा है, तो उनको, उनके लिए वो रास्ता तलाश कर रहे हैं। तो अगर वो कोई बात कह रहे हैं तो उनको गद्दार क्यों समझा जा रहा है? उनको तो गद्दार क्यों समझा जा रहा है उनको, ऐसा एक सांसद कह रहे हैं। और वास्तव में PFI पर NIA लगातार कार्रवाई कर रही है और PFI को अन्य राजनीतिक दलों के समान मान रहे हैं सपा के सांसद शफीकुर रहमान, जो वास्तव में बहुत ही एक तरह से कह सकते हैं कि निंदनीय सोच है, ये निंदनीय सोच। बहुत बहुत धन्यवाद सभी मेहमानों का कि आप हमारे साथ जुड़े, अपने अपने विचार साझा किए। लेकिन देखने और सोचने और समझने वाली बात है कि जिसे जनता अपना प्रतिनिधि के रूप में चुनकर सदन में भेजती है, अपनी समस्याओं पर बहस करने के लिए जिसे वोट करती है, वह व्यक्ति कैसा निकलता है कि अगर जो प्रधानमंत्री पर हत्या की साजिश रची जाए, बम ब्लास्ट की बातें हों, इस्लामिक राष्ट्र घोषित करने की कवायदें चल रही हों, वह कहता है कि यह तो सामान्य सी राजनीतिक पार्टी है, इसे गद्दार क्यों समझा जाए। ये सोचने और समझने वाली बात है। हम भी सोचें, आप भी सोचिए और ऐसे नेताओं के बारे में भी सोचिए। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।